तो प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदायन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं सजीवम् साधुतं सावधूतं परिणा सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सागरलिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सन्मत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग अभी गीता का सार पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर भगवद गीता का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको ये गीता का जो मेन पार्ट, जो गीता का जो सार है, वो पूरा तरह इस अध्याय में बताया गया है। और जो भी डाउट थे, जो ने प्रश्न पूछे थे, दया मोह पाप और क्या, कि सोशल उससे क्या मतलब, जो समाज वाले लोग क्या बोलेंगे युद्ध करने के बाद, तो जो अर्जुन के जो थे सवाल, उसके जवाब भी भगवान ने दिए। तो भगवान ने पहले अर्जुन को आत्मयोग आत्मज्ञान से समझाने का प्रयास किया, फिर निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, फिर ज्ञान योग, बुद्धि योग, फिर अभी उनको कर्म को बिना आसक्त हुए कैसे हम भक्ति करके भगवान के पा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो पिछला श्लोक वही था। अगर कोई कर्म को जान जाता है, कर्म करने की कला को, तो वो कैसे कहाँ पहुंच सकता है, उसके बारे में बताया। अब आगे चल के बता रहे हैं कि अगर कोई इससे निकल जाता है तो क्या क्या उसको प्राप्त हो सकता है। तो श्लोक इस तरह से है। श्लोक का दूसरे अध्याय के 52वां श्लोक और 53वां श्लोक लेंगे हम दोनों, और उससे जानने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरस्यति तदा गतांसि निर्वेद्यं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरस्यते तदा गतांसि निर्वेद्यं श्रोतवस्य श्रुतस्य। उसका अनुवाद इस प्रकार है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुनी हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो भगवान वही बता रहे कि अगर तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाएगी, ये मोह रूपी मतलब जो मोह है, इस दुनिया में जो मोह है, जो द्वंद है, उससे अगर आप निकल के हो जाएगा, तो सघन वन है ना, जो वन है, ये जो वन है, इससे क्या होंगे हम, हैवी ट्रैफिक है जिससे निकल जाएंगे। जैसे जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई इस मोह से निकल के कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भावना में कर्म करता है, तो उस प्रकार से हम है। इस प्रकार से कोई हवाई जहाज में पहुंच रहा है, मतलब हवाई जहाज से क्या पहुंच रहा है, हवाई जहाज का जो इस जगत में जो नियम लगता है, जो हम लोग जैसे रोड में जाते हैं, तो वो नियम लगेगा क्या, हवाई जहाज में नहीं लगेगा। तो अगर कोई भक्ति करता है तो हवाई जहाज में सीधे बैठ के जा सकता है। इस जो सघन वन है, ये जो हैवी ट्रैफिक है इस जगत में, उससे तुरंत निकल सकता है। उसको इतना इतना नियम नहीं मानने का जरूरत है, इतना नियम फॉलो करने का जरूरत नहीं। वो ऐसे ही निकल सकता है। उसको एक ट्रैफिक का नियम तो नहीं लगेगा कि लाल बत्ती में रुकना है, फिर पीली बत्ती आएगा, हरी बत्ती, ऐसा नहीं लगेगा। क्या कि वो जो एयरपोर्ट में अभी वही भक्ति जो कर रहा है, कोई एयरपोर्ट में पहुंच गया है, कोई एयरप्लेन में पहुंच गया है, तो अगर इस मोह से जब निकल जाता है, मोह कलिलम बुद्धिर्वय दृश्यति, मतलब अपने मोह से, बुद्धि के द्वारा अपने मोह से जब निकल जाता है,
तो वहां पहुंच सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा? भक्ति योग। भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार जब हम अभ्यास करेंगे, तब हम सुनेंगे, तब धीरे धीरे क्या होंगे? हम ज्यादा से ज्यादा उसके प्रति भक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे, इस मोह से दूर होते जाएंगे। नहीं तो क्या, अगर हम वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं या कुछ भी, हम उसी में फंसे रहते हैं। क्या करते हैं कि कर्म कांड करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। जो मेन चीज है क्या? भक्ति, उसको नहीं जानते। बहुत लोग क्या है, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं भगवान कौन है, भगवान का हम नहीं जानते हैं। तो जो वैदिक सारा कुछ वेद है, वैदिक जो अनुष्ठान है, सब क्या है? सब बेकार है, आपका कोई फायदा नहीं उसका। भगवान बोल रहे ना खुद कि 15वें अध्याय में, कि 15वें अध्याय के 15 श्लोक में, कि अगर वेदों में जानने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। अगर हम भगवान को ही नहीं जान रहे, तो फिर वेद अनुष्ठान करने से फायदा क्या है? तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो क्या होता है? हमारी धीरे धीरे आसक्ति ना, जो इस दुनिया से है, वो आसक्ति क्या होती है? कम होती जाती है। कम, धीरे धीरे कम होती जाती है। और कम होते जाएगी, फिर हम क्या होंगे? धीरे धीरे भगवान की ओर नजदीक आते जाएंगे। तो हम कैसे, जैसे कि हम लोग क्या है, अभी अलग अलग लोगों से घिरे हुए, अलग अलग चीजों से फंसे हुए। कोई ढोंगी गुरु के पास जाता है, कोई वैदिक कर्मकांड कराता है। क्यों? अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। लेकिन इस मोह से निकलना पड़ेगा। और हम क्या है, इस जगत में शरीर रूपी जो हमारे रिश्तेदार है, माता पिता भाई बंधु, ये भी हमें क्या करते हैं? मुंह में घेर रखते हैं। और हम इसी में पूरी जिंदगी क्या करते हैं? बिता देते हैं। और जो चीज हमें जो चीज हमें चाहिए, वो नहीं मिल पाता। जैसे पहले के गांव में क्या होता था? हर गांव में एक मंदिर होता था। मंदिर होता था ना, मंदिर होते थे। तो क्या करते थे कि वो अपने जो समय बचता था, वो क्या करते थे? मंदिर में ही गुजारते थे। और मंदिर में गुजार के भक्ति भाव से उसका भगवान की सेवा भी करते थे। लेकिन शहर में क्या हो गया है? शहर में लोग इतने सारे घर, लेकिन मंदिर बहुत कम हो गए हैं। तो शहर में क्या होता है? लोग अस्पताल में पैदा होते हैं और अस्पताल में ही मर जाते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भी भगवान को हम जो भी हमारे पास है, क्या करना है? भगवान को अर्पण करना है। तभी सुख दुख के जो द्वंद है ना, उससे निकल जाएंगे, ये मोह से निकल जाएंगे। तभी हम भगवान को पा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, और भगवान भी बता रहे हैं कि कोई भी आप चीज कर रहे हो, उसमें कौन केंद्र होने चाहिए? कृष्ण। अगर भगवान केंद्र बिंदु है, तभी आप सुखी रह सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ है, अगर भगवान से हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी जो मोह है ना, मोह दूसरे लोगों की मोह के प्रति, वो क्या धीरे धीरे निकलते जाते हैं। तो वही प्रपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रपाद क्या बोल रहे हैं। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है, तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पुण्यता अन्यमनस्क हो जाता है। और भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है। तो ईश्वरपुरी होकर के, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के जो गुरु थे, ईश्वरपुरी के शिष्य थे माधवेंद्रपुरी। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, इसमें तो बाद ने इसमें कोटेशन कोट किया है। तो उसमें क्या बोलते हैं माधवेंद्रपुरी। संध्या वंदना वृद्धमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्ये नमः। भो देवा प्रेतश्च तर्पण वृद्धो नाहं क्षमा क्षमयताम्। यत् कपा निषद यादव कुलोत्तमस्य संसदीसा स्मारं समघम हरामि तदलम मने किमनेन में। तो ये क्या बोल रहे हैं भगवान माधवेंद्रपुरी। हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं के तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां मैं भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ।
और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो क्या बोल रहे हैं, माधवेंद्र बोल रहे हैं कि हे त्रिकाल प्रार्थना, मैं तीन, हम लोग बोलते हैं ना कि त्रिसंध्या हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम। तो क्या बोल रहे हैं कि हे त्रिसंध्या, तुम्हारी प्रार्थनाओं को जय हो। है स्नान, जो स्नान करते हैं 3 बार हम लोग, उसका तुम्हारे प्रणाम हो। देव प्रीतिगण मतलब देवता प्रीति जो पितर हैं उनको भी क्या कर रहे हैं कि मैं तर्पण करने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी बैठता हूँ किसका ध्यान करता हूँ? जिसने कंस को मारा है उसी कृष्ण का स्मरण करता हूँ। और मैं इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैं पाप बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए प्राप्त है। तो क्या बता रहे हैं कि जो लोग जाते हैं ना देवताओं के पास, देवी देवता के पास अपने इच्छा पूर्ति के लिए, ये सब के लिए, तो बोले उस सबसे निकलो और क्या करो, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कृष्ण का ध्यान करना है। श्याम सुंदर कृष्ण है, जो द्वारका नंदन, द्वारकाधीश कृष्ण है, यशोदा नंदन कृष्ण है, उनका ध्यान करना है। उस ध्यान से सारे पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं। हमारे परंपरा में आते हैं तो माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं कि वो कि मैं असमर्थ हूँ, जो देवता पितरगण को मैं करने के लिए असमर्थ हूँ। मुझे सिर्फ क्या करना है, भगवान भगवान के स्मरण करना है, जिससे मैं पूरी तरह से क्या हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ पाप में बंधन से। फिर आगे लिखते हैं इस श्लोक में, वैदिक रस्म अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातः कालीन स्नान और पितृ तर्पण आदि नव दीक्षों के लिए अनिवार्य है। तो ये किसके लिए अनिवार्य है? जो नए नए भक्ति में आए हैं। जैसे हम लोग नए नए भक्ति में आते तो हमको क्या बताया था कि माला ऐसे करना है, ऐसे सुबह में उठना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। तो क्या ये विधि क्यों दिखाई जाती है? तो क्योंकि हम पहले क्या करते हैं ना, हम मनुष्य जैसे रहते हैं उसे रह नहीं पाते, तो हमें क्या पहले मनुष्य बनाया जाता है कि क्या करना है, तुम्हें स्नान करो, थोड़ा साफ सुथरा रहो, भगवान का नाम लो, भगवान का जप करो, जिससे तुम क्या होगे, शुद्ध होगे। फिर जाके तुम आगे चल के क्या कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। तो न दीक्षित के लिए है। लेकिन जो आगे बढ़ चुके हैं कृष्ण भावनामृत में, तो उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं हर जगह, हर वक्त क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो वही लिख रहे हैं, किंतु जब कोई पुण्यता कृष्ण भावनामृत में हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तपस्या से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझ पाता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता हुए केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्णा भावनामृत व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा और वेदों तथा उपनिषदों के परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो एक जो भक्त होते हैं ना, जो कृष्ण भावना पूरे तरह रमे हुए होते हैं, उनको ये वैदिक अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं है। वैदिक अनुष्ठान करना ये कोई जरूरत नहीं, कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप ये सारा वैदिक ज्ञान, वेदों में कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ कृष्णा भावना, भगवान का नाम लेना है, भगवान का जप करना है, भगवान जैसा भक्तों का संग लेना है, बस इतना ही करना है। अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि अगर कोई कृष्णा भावनामृत में एडवांसमेंट हो जाता है तो उनकी स्थिति क्या होती है। एक षष्ठ गोस्वामी भी है, और उसी में एक बाबा जी थे ही, उस वृंदावन में रहते थे। तो उनके पास 2 युगल रूप में कृष्ण और राधा कृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी। तो उनका भाव ऐसा था, तो क्या करते थे, राधा कृष्ण को ऐसे बांधते थे और पानी में डुबा देते थे ऐसे, और उन्हें ऐसे समुद्र में डुबोते थे, फिर खींच के नीचे निकालते रहते थे, समुद्र में से निकालते ऐसे निकालते थे। तो लोग उसको समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनका प्रेम था उस तरह से, मतलब उनको नदी में फेंक देते थे, फिर निकाल देते थे, ऐसे नहलाते थे। तो लोग बोलते थे कि ये पागल है क्या, भगवान को ऐसे कोई नहलाता है क्या। लेकिन उनका प्रेम था, कृष्ण प्रेम था, तो वो हम ऐसे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका एडवांसमेंट है, भगवान का संबंध वैसा है, प्रेम का संबंध वैसा है। अगर कोई प्रेम के संबंध के साथ, अगर भक्ति, अगर ज्ञान को प्रेम के साथ करता है तो भी भक्ति बन जाता है।
तो अगर कोई ज्ञान योग से भी प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर रहा है तो वो क्या हो गया, भक्ति में बदल जाता है। छठ गोस्वामी में छठ गोस्वामी में एक रखे थे कि दो भगवान की उग्र रूप में भगवान थे। उस समय जो लोग जो छठ गोस्वामी थे ना, बहुत वो लोग पढ़ते थे और कभी भी एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि आसक्त ना हो जाए एक पेड़ के नीचे रहकर। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं ना, यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, वो एक पेड़ के नीचे रहते, हर दिन वो नए नए पेड़ के नीचे रहते थे क्योंकि आसक्त ना हो जाए। तो वो भगवान की मूर्ति भगवान के विग्रह थे उनके पास। तो वो क्या करते थे, जो भी मिलता था वही भगवान को भोग लगाते थे। जो भी मिलता खाने में, मतलब खाने में समय बर्बाद नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान को आटा मिला उन लोगों को, तो आटा का उन्होंने एक बनाया, गोल गोल किया और भगवान को चढ़ा दिया। भगवान बोलते हैं कि इसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया करो, ऐसे बिना नमक के मुझे खिला रहे हो तो नमक भी डाल दिया करो। लेकिन भगवान का प्रेम था उनके साथ, इसलिए भगवान उसको भी खाते थे। तो क्या बोले उन्होंने कि आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम बोलोगे कि थोड़ा घी दे दो, थोड़ा फिर बोलोगे नहीं कुछ सब्जी दे दो, हम कहाँ से लाएंगे सन्यासी, जो मिल रहा है वो खाओ। भगवान को ऐसा बोला उन्होंने। तो ये प्रेम है उनका इसके साथ भगवान का संबंध। वैसा अगर प्रेम अगर वो हो तो ये जो है ना, ये विधि विधान का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट संबंध है। अब गोपियों का प्रेम, गोपिया का प्रेम सबसे ऊपर होता है। हमारा जो प्रेम का लेवल है कुछ नहीं, वो सबसे ऊपर है गोपियों का प्रेम। और गोपियों ने कभी सास वगैरह नहीं पढ़ा, भगवान को उसे प्रेम था उनको। हर जगह वो क्या कहती थी, भगवान को ही दिखती थी। वैसा प्रेम करना। तो वही बता रहे क्योंकि कृष्ण भाव में बहुत ऊपर चला जाता है, तो उनको ये विधि विधान करने की जरूरत नहीं। वो ऐसे ही रह के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपना समय कहाँ नष्ट करते हैं, वेद को उपनिषदों को जानने के लिए। इनको ही कृष्ण भावनामृत में होके अगर सारे शास्त्र अगर भगवान का जप करे, भगवान की करे, तो सारे जो ज्ञान है वो ऐसे ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। जो बहुत सारे भक्त हुए अभी भगवत भक्ति में, इतने सारे हैं कि आप अगर भागवतम पूरा उसी में पूरा दिया हुआ है। भागवतम क्या है, भागवतम में पूरी तरह से भगवान के जो उदाहरण है, जो भगवत भक्ति करके जो उन्होंने किया, अजामिल हैं, फिर अजामिल को भी जब आत्म संस्कार हो जाता है कि हम अगर मरने के बाद हमको हम ऐसी स्थिति जब यमराज के दर्शन होते हैं, यमदूत के दर्शन होते हैं, तो वो भी भगवत भक्ति में लग जाता है, फिर वो भगवान के धाम चला जाता है। फिर गजेंद्र मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष में जब पिछले जन्म में गजेंद्र मोक्ष से एक राजा हुआ करते थे, तो राजा जब वो उनको श्राप मिलता है, तो जब उनको अगले जन्म में याद होता है, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो फिर भगवत धाम चले जाते हैं। तो बस भगवान का स्मरण करने से ही वो लोगों को क्या मिल जा रहा है, सिद्धि मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत है, जिससे भगवत नाम लेने से। अब तो मतलब सिंपल सा है, भगवत नाम लीजिए रोज से, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। तो इसका इस श्लोक के बाद हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, इसमें भगवान प्रपाद क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं। श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदाष्टायस्ते निश्चला, सामाद वत्सला बुद्धिस्तदा योगमाप वाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदाष्टायस्ते निश्चला, सामद वत्सला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। तो क्या बोल रहे हैं, जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वो आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। मतलब जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें देव चेतना प्राप्त हो जाएगी। मतलब हम वेदों के जो कर्मकांड से क्या होते हैं, हम लोग ना फ्लावरी वर्ड्स हमने पढ़ा था, वेदों के जो कर्म कांड है उनकी जो फल है उनमें हमको आकर्षित नहीं होना है। क्या होना है, आकर्षित नहीं होना है। क्या, अगर आकर्षित होंगे तो हम लोग विचलित हो जाएंगे, फिर करेंगे नहीं हमको सिद्धि चाहिए, हमको हमको सिद्धि चाहिए कि हम पानी में चल सके। एक स्टोरी आती है पानी में वो सिद्धि की जो बात करते हैं ना, तो एक बार तुकाराम महाराज होते हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। तो एक व्यक्ति आता है, वो दिखाता है कि मेरे पास सिद्धि है कि मैं पानी में
चल के पार हो सकता हूँ। तो बोला ठीक है, वो पानी में चल के पार हो सकता है, पार हो जाता है। तो क्या करते हैं तुकाराम महाराज, 50 पैसे लेते हैं और बोलते हैं एक नाविक को देते हैं, नाव वाले को बोलते हैं नाव 50 पैसे देते हैं, नाव वाला उस पानी में नाव चला के पार हो जाता है, वो भी पार हो जाते हैं। तो बोले कि तेरे जो सिद्धि है ना वो 50 पैसे का बराबर मोल है। मतलब जो वो सिद्धि इतनी सालों का तपस्या के बाद वो पानी में चलने का प्राप्त किया था, वो सिद्धि नाव में चल के ही हम लोग पार कर सकते हैं पानी से। तो हम लोग भी क्या होते हैं, आकर्षित किस चीज से, सिद्धियों में आकर्षित होते हैं। जैसे हनुमान जी को बहुत सारी सिद्धियां थी लेकिन वो कभी दिखाते नहीं थे, क्या करते थे, भगवान की सेवा में लगाते थे। तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए कि जो हमारे पास है किसको समर्पित करना है, भगवान को। केंद्र बिंदु को होना चाहिए श्री कृष्ण और कोई नहीं। जिस दिन केंद्र बिंदु भगवान हो जाएंगे, आपको मन स्थिर हो जाएगा, समतम समत समत हो जाएगा, मन समतम फंस जाएगा तो योग में हो जाएगा। तो योग से क्या होगा, भगवान से हम जुड़ जाएंगे, और भगवान से जुड़ गए तो हमारा संबंध भगवान से स्थापित हो जाएगा, फिर हमारी चेतना भगवान में स्थित हो जाएगी, तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इतना आसान है। तो आगे क्या बोलते हैं तात्पर्य में, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है कि यह पुण्यता कृष्ण भावनामृत में, मतलब कोई समाधि मतलब कोई, अगर समाधि मतलब कृष्ण भावनामृत में, अभी कुछ भी कर रहा है, अगर हम वो खा रहा है तो नहीं कि हाँ भगवान ने कितना अच्छा खाना बनाया है, हम लोग अगर हम कृष्ण भावना का अमृत का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे, कोई खाना खा रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं भगवान ने इतना अच्छा खाना दिया हमारे लिए, किसने दिया, भगवान कृष्ण। फिर बोलेंगे कि अगर कुछ हम लोग कर रहे हैं, जैसे अगर हम, जैसे बहुत सारी चीजें भगवान ने बनाई है इस जगत में, हम देखेंगे भगवान ने कितने अच्छे फूल बनाए हैं। आप देखोगे नीम के पेड़ में ना, नीम के पेड़ में जो फल होता है वो मीठा होता है, और नीम कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कोई कड़वा चीज में मीठा चीज पैदा हो सकता है क्या, भगवान ने किया है, हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भगवान ने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जो भगवान ही कर सकता है। तो अगर कोई भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है तो ये सारी चीज बताइए उनको, ये जगत में देखो कौन सी ऐसी चीजें तुम कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना, विज्ञान बोलता है कि हम आने वाले समय में जो जीव है, जो मनुष्य है, उनको बुरा होने नहीं देंगे। कब करेंगे, आने वाले समय में, लेकिन अभी तक किया क्या, नहीं कर सकता। आत्मा ही, क्योंकि हमको पता है कि आत्मा ही क्या है, जीवन का स्रोत है। वो नहीं मानते, अगर मान जाएंगे तो सारी थ्योरी उनका बेकार हो जाएगी, इसलिए मानना नहीं चाहते। उसके बाद है, अतः पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तीन तरह के हम पढ़े, तीन अवस्था होती है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म रहती, परमात्मा रहती, भगवान रहती। भगवान रहती मतलब, अगर कोई ब्रह्म को, ब्रह्म मतलब जो, अगर एक प्रकाश जैसे सूर्य है, उसके प्रकाश दिख रहा है ना, किरण, तो ब्रह्म है वो। फिर जो सूर्य का जो सत्ता है उसको समझ सकते हैं परमात्मा, और जो पूरा सूर्य है क्या, भगवान के रूप में। तो जब ब्रह्म ज्योति में लीन, ब्रह्म ज्योति में बोलते हैं ना, तो उसका प्रकाश में वो भगवान के जो तेज निकल रहा है ना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप निराकार है। आप मान लीजिए अगर एक बल्ब जल रहा है तो हम बोलेंगे सिर्फ कि बल्ब नहीं है, खाली प्रकाश है, ऐसा हो सकता है क्या, तो स्रोत तो होगा ना। तो ब्रह्म ज्योति मायावादी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, वो सिर्फ प्रकाश है, भगवान निराकार है, तो स्वरूप ही नहीं। तो वो कोई ऐसा बोले तो उनको पूछिए कि आपका जो शरीर है इसका स्वरूप है, तो उनका स्वरूप क्यों नहीं हो सकता। आप बिना स्वरूप के कोई स्वरूप निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। स्वरूप के लिए स्वरूप होना पड़ेगा ना। जैसे हमारे हमारे जो बच्चे होते हैं, तो हमारा स्वरूप होता है कि ऐसे खाली प्रकाश निकलता है, नहीं ना। बच्चे होते हैं उसका पूरा स्वरूप होता है, उसे भगवान का स्वरूप है। तो कोई स्वरूप होता है उसी बात तेज निकलेगा ना, कोई बल्ब है तो भी प्रकाश निकल रहा है। तो ब्रह्म ज्योति सिर्फ नहीं है, भगवान का स्वरूप है, स्वरूप भी है। और ब्रह्म ज्योति है, निराकार स्वरूप है, लेकिन भगवान साकार रूप, पर्सनली करते हैं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर भगवान ही है। ईश्वर प्रेम कृष्ण सचिदन विग्रह, तब बोल रहे हैं भगवान, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान के लिए, ईश्वर परम कृष्ण है और सच्चिद आनंद विग्रह है, मतलब सचित आनंद के विग्रह रूप है। तो भगवान का स्वरूप है। खुद ब्रह्मा जी बोले, भगवान जो इस ब्रह्मांड का क्रिएशन किया, वो खुद बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि इस संसार को चलाने वाले जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, मतलब सत्यचित आनंद के विग्रह रूप में।
आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, जीव रे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जब आप जान जाएंगे कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास आप जान जाएंगे, उस समय आपकी समाधि निश्चित, आप सेल्फ रियलाइजेशन कर चुके हैं। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना भवित में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के इष्टित भक्त को ना तो वेदों के अलंकारी वाणी से विजित होना चाहिए, ना सब जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रेरित होना चाहिए। कृष्ण भावना में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्यवस्था में समझ सकते हैं। ऐसे कार्यों को परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरुओं को आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो क्या होता है कि कोई अगर कृष्ण भावना में पड़ गया तो उसको कुछ कुछ बांधने के जरूरत है, वेद वगैरह कैसे विचलित नहीं होता है। वो वेदों से जो सकाम कर्म से जो फल मिले उससे वो विचलित नहीं होता है। तो क्या होता है ना, स्वर्ग जाना चाहता है। हम लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ, स्वर्ग जाना है, सब अभी स्वर्ग के बारे में बोलते हैं। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग से ऊपर भी जगह है। अगर पहले लोग बैकुंठ भी जानते थे, पहले गोलोक वृंदावन कोई नहीं जानता, गोलोक जो धाम है भगवान का वो कोई नहीं जानता। जब चैतन्य महाप्रभु आए इस जगत में तो उन्होंने बताया कि गोलोक गोलोक वैसा भी धाम है। तो और उनको बताया कि अगर कोई संकीर्तन आंदोलन में जाता है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, अगर श्री कृष्ण अगर भगवान का नाम जप करता है और उनका संकीर्तन में शामिल होता है तो उसको, और भगवान ने जैसा बोला है वो करता है, तो क्या होगा, भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कोई अगर कृष्ण महात्म में है तो कृष्ण क्या करता है, कृष्ण के जा सानिध्य प्राप्त करता है, कृष्ण के भक्त को सानिध्य प्राप्त करता है और क्या करता है, तब वो दिव्य अवस्था में जाता है। अगर दिव्य अवस्था में जाएगा तो धीरे धीरे उसको पता चल जाता है, अपने गुरु का आगे का पालन करता है और उसके बाद जाकर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ जाता है। तो अर्जुन को के माध्यम से कृष्ण हमको ये बताना चाहते हैं कि हमें कैसा कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, कृष्णा भावना अमृत कर्म। अब ये कर्म किया तो ही आप अधिकारी बनेंगे भगवत धाम जाने का। तो इसके बाद ये सारा चीज भगवान ने सारा कुछ आंसर किया उसके अर्जुन के मोह का, पाप का, सब कुछ। यहाँ तक सारा गीता का जितना भी मूल है ना, जो मूल ज्ञान है वो बता देते हैं। लेकिन अर्जुन अर्जुन कंपाउंड कंपाउंड क्वेश्चन पूछते, कौन मतलब, और आगे का क्वेश्चन पूछते हैं हमारे लिए कि चलो ये ज्ञान तो दे दिया है, तो ज्ञान को बाद में समझ नहीं पाएगा सब कोई, चलो तो कुछ आगे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि कौन वो व्यक्ति कैसे होते हैं, जो व्यक्ति जो कृष्ण भावना में पड़ जाता है तो कैसे दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या स्थिति होता है। तो भगवान उसको फिर से ज्ञान देंगे, उत्तर देंगे। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति से जो हमेशा स्थित रहता है, भगवान में लीन रहता है, और भगवान के बारे में बोलता है और कैसा बैठता है, सब कुछ बताएंगे। अभी 54 श्लोक है उससे भगवान बताना शुरू करेंगे कि वो व्यक्ति कैसे होते हैं। और आपको भी स्थित प्रज्ञ बनना है तो वो स्थिति जब आ जाएगी तब स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। वैराग्य कोश कैसा होता है उनका, वो कैसे कैसे दिखते हैं, कैसी चेतना होती है और कैसी भाषा बोलते हैं। इसलिए हम अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं। हम आगे के श्लोक में जानेंगे। आप इस श्रृंखला में बने रहेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप स्थित प्रज्ञ कैसे बनेंगे। इससे पहले में हम लोगों ने देखा कि आत्मज्ञानी कैसे होते, जो आत्मा का ज्ञान बताया भगवान ने अर्जुन को, निष्काम कर्म के होके बताया, फिर बुद्धि योग, फिर वेदों में कैसे ज्ञान दिए हुए उसके बारे में बताया। और सब कुछ बताने के बाद फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं उसको, युद्ध करो। अर्जुन समझ रहे हैं फिर भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, और भी क्वेश्चन पूछेंगे। और गीता के हमारे लिए अर्जुन और भी सवाल पूछते हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब भगवान देते हैं। तो हम अगर अगर हम अगर हम अभी क्या ज्ञान के माध्यम से हम सभी सीख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्या, कृष्णा भावनामृत कर्म का। तो हमें बार बार हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा कैसे कर्म करें। हरे कृष्ण। तभी हम इस भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते, यही हमारा कर्म होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जब कोई सवाल किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, समेत भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम।